यूक्रेन रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की की छवि एक नायक के तौर पर उभरी। लोगों ने जेलेंस्की की हिम्मत की तारीफ की, लेकिन 11 महीने बाद सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के जाल में फंस गई है। इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, जांच का दायरा मंत्रियों तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युद्ध के बीच ही जेलेंस्की अपनी कुर्सी गंवा देंगे? यूक्रेन में जेलेंस्की को भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ही चुना गया था। यूक्रेन में भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति का विकल्प है जेलेंस्की, लेकिन अब ये सरकार भी उसी तरह के आरोपों से घिरी है जिसकी वजह से पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी कुर्सी गंवा दी थी। क्या युद्ध के इस मुश्किल दौर में यूक्रेन की जनता का जेलेंस्की पर यकीन कायम रहेगा? क्या युद्ध में अपनों और अपना घर गंवा चुके लोग अब भी ये भरोसा करेंगे कि जेलेंस्की उनके लिए ईमानदार हैं और सरकार चलती रहेगी? कई गवर्नर, कई अफसर, 2 मंत्री भ्रष्टाचार के कसूरवार पाए गए हैं। जांच अब भी जारी है। क्यों वाकई ये मुमकिन है कि देश में इतना बड़ा घूसकांड चल रहा था और राष्ट्रपति को इसकी भनक तक नहीं लगी? यूक्रेन की जनता क्या कर सकती है? जेलेंस्की कैसे अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं? इसे समझने के लिए यूक्रेन के अतीत में झांकना जरूरी है। जेलेंस्की कीव में पैदा हुए और वहीं बड़े हुए। रूसी भाषा बोलने वाले जेलेंस्की एक्टर बने। कानून की डिग्री ली, लेकिन करियर एक्टिंग में बनाया। जेलेंस्की को राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। साल 2014 में जेलेंस्की की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। इसी साल यूक्रेनी जनता ने विद्रोह करके रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया था। एक पॉलिटिकल सटायर से जेलेंस्की मशहूर हुए। इसमें रियल लाइफ में जेलेंस्की राष्ट्रपति बने थे। Доброе утро, господин президент. 2019 में यह सच हुआ। जेलेंस्की की पहचान एक भ्रष्टाचार विरोधी इंसान की थी। लोगों ने चुनाव में जेलेंस्की को जिताया। अब उसी इंसान की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप बहुत गंभीर मुद्दा है। अब देखना है कि विरोधी इसका कितना फायदा उठा पाते हैं और जनता अपना यकीन खोती है या कायम रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।